हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गो एकेडमी। गो गो एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। खैर मकदम। आज की क्लास में हम उर्दू ग्रामर में लफ्ज़ और लफ्ज़ के अक़साम को समझने की कोशिश करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोज़ की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो लफ्ज़ किसे कहते हैं, सबसे पहले लफ्ज़ को डिस्कस करेंगे। देखिए, लफ्ज़ जो होता है कई हरूफ, कई लेटर्स, कई अक्षर का समूह होता है ना। मान लीजिए अहमद, अहमद एक लफ्ज़ है, तो अहमद में कितने हरूफ हैं? अलिफ हा मीम दाल, यानी कि 4 हरूफ मिलकर अहमद बना, जो कि एक शब्द है, लफ्ज़ है, वर्ड। ठीक है, लफ्ज़ को हिंदी में शब्द बोलते हैं और इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं। तो लफ्ज़ कई हरूफ का मजमूआ होता है। क्या होता है? कई हरूफ का मजमूआ होता है, यानी कि लफ्ज़ होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें कई हरूफ मिले हुए हो। ठीक है, एक लफ्ज़ है पर भी एक लफ्ज़ है। पर में दो हरूफ हैं, पा और रा, है ना। बकरी, देख लीजिए जितने भी लफ्ज़ हैं, आप जब सोचेंगे लिखेंगे तो आपको एक ही बात समझ में आएगी कि लफ्ज़ में होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें कई हरूफ हो, कई हरूफ। बा को एक लफ्ज़ नहीं कहेंगे, है ना, रा को एक लफ्ज़ नहीं कहेंगे, क्योंकि लफ्ज़ के लिए क्या शर्त है कि वो हरूफ का मजमुआ हो, ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, है ना। ठीक है, तो ये लफ्ज़ हुआ। तो लफ्ज़ 2 तरह के होते हैं। एक लफ्ज़ वो होता है जिसका कोई माना होता है, जैसे अहमद, जिससे पानी। एक लफ्ज़ वो है जिसका कोई माना नहीं। देखिए, लफ्ज़ की किस्में, लफ्ज़ की एक किस्म कलिमा है और दूसरी किस्म मुहम्मल है। कलिमा किसे कहते हैं? कलिमा कहते हैं बामाना लफ्ज़, है ना, जिसका ऐसे लफ्ज़ जिसका कोई मतलब हो, जैसे खाना, जैसे पानी, जैसे रोटी, जैसे बाजार, है ना। ये जितने भी लफ्ज़ मैंने बोले अभी, जैसे पानी, कलम, सौदा, बाजार, लड़का, इसके अलावा जितने भी लफ्ज़ जिसका कोई माना हो वो कलमा कहलाएंगे। वैसे लफ्ज़ क्या कहलाएंगे? कलमा। ठीक है, मुख्तसर में आसान लफ्ज़ों में ये कह लीजिए कि मानादार लफ्ज़ों को कलिमा कहेंगे। ठीक है, मानादार लफ्ज़ों को कलिमा कहेंगे। और मुहम्मल किसे कहेंगे? मुहम्मल ऐसे लफ्ज़ जिसका कोई माना ना हो, वो लफ्ज़ जिसके अपने कोई माना ना हो बल्कि मानादार अल्फाज के साथ इस्तेमाल हो। ये कलाम में खूबसूरती पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर आप कलम बोले, है ना, कलम के साथ कभी कभी कलम वलम भी बोलते हैं। वलम का कोई माना नहीं है, वलम का कोई माना नहीं। जैसे पानी, पानी के साथ कभी कभी आप बोल देते हैं पानी वानी है, तो वानी का कोई मतलब नहीं है ना। इसी तरीके से, है ना, बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जिसका कोई माना नहीं होता। तो ऐसे अल्फाज जिसका कोई माना ना हो उसे मुहम्मल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुहम्मल, ऐसे अल्फाज, ऐसे लफ्ज़ जिसका कोई माना ना, है ना। तो ऊपर के मिसाल जैसे वलाम, जैसे वानी, इन मिसालों से क्या पता चलता है कि मुहम्मल ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका कोई माना नहीं होता है, और ये मुहम्मल लफ्ज़ किसी मानादार लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये थी आज की क्लास, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थी। मुझे लगता है कि आपको पूरा क्लास, पूरी बात समझ में आ गई होगी कि लफ्ज़ हरूफ के मजमुआ को कहते हैं। लफ्ज़ किसे कहते हैं? हरूफ के मजमुआ कहते हैं। और लफ्ज़ 2 तरह के होंगे, या तो मानेदार होंगे या बेमाना। मानेदार लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं और बेमाना अल्फाज को मुहम्मल कहते हैं। ठीक है,
देखिए नीचे कुछ अल्फाज दिए हुए, नीचे दिए गए अल्फाज में से कलिमा और मुहम्मल को अलग अलग करके लिखें। कलिमा आप जानते हैं, माना मानेदार अल्फाज को कलिमा और बेमाना अल्फाज को मुहम्मल कहेंगे। गाड़ी वारी, गाड़ी वारी में मुहम्मल लफ्ज क्या हो जाएगा, वारी हो जाएगा और कलिमा गाड़ी हो जाएगा। कुर्सी उर्सी, कुर्सी कलिमा हो जाएगा और उर्सी मुहम्मल हो जाएगा। क्यों मुहम्मल होगा, आपको पता ही है, मुहम्मल इसलिए कि कुर्सी का कोई माना नहीं है। बस्ता वस्ता, चाय वाय, है ना, घास फूस, खाना वाना, है ना, ये सारे। खाना वाना में कौन सा लफ्ज मुहम्मल है, वाना मुहम्मल है। घास फूस में फूस मुहम्मल है। चाय वाय में वाय मुहम्मल है। बस्ता वस्ता में वस्ता मुहम्मल है। कपड़ा वपड़ा में वपड़ा मुहम्मल है। क्यों, इनके अपने कोई माना नहीं होता है, बेमाना होता है और मानेदार अल्फाज के साथ इस्तेमाल होते हैं कलाम में कभी कभार खूबसूरती पैदा करने के लिए। ठीक है, चलिए आज के क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा, क्लास समझ में आई, बात समझ में आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, दोस्तों को के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।